किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट आज किसान आंदोलन को लेकर अपनी सुनवाई करेगी और कल जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सुनवाई की गई थी उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल कमेटी गठन को लेकर सुझाव दिया था और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को लेकर सुनवाई करने वाली है। केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से कल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी तलब किया था। केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारें भी आज सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब आज सरकार देने वाले हैं। सरकारों से सवाल किया गया था कि किसानों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाए गए, किसान आंदोलन को लेकर क्या कदम उठाए गए, और आज सरकार जो है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या जानकारी, कितनी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उस बात को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वक्त सोनीपत में हैं और सोनीपत में बाजार में जो व्यक्ति है, जो व्यापारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो लोग क्या मानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आप किस नजरिए से देखते हैं कि आपका व्यापार शुरू है, क्या किस नजरिए से, क्या आर्थिक स्थिति से पहले तो लॉकडाउन ने मार दिया, उसके बाद अब ये आंदोलन, किसान आंदोलन डे बाई डे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर मानना चाहिए ये धारा ये हटाई गई, इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए प्रयास करें और जिससे हमें और हमारे बच्चों को एक उनकी नींद मिल सके। हम भी परेशान हो रहे, आवागमन में बहुत ज्यादा बाधा पड़ रही है। और भी यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे जानने आप प्रयास करते हैं कि आप आज कोर्ट में सुनवाई है, आप किस नजर से देखते हैं, क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है किसानों के हक में है, मजदूर को कोई परेशानी होती है, सारा तो अपना यातायात का पड़ा है और जो बच्चों को भी लॉकडाउन से उभरी हुई है, पब्लिक मीडियम फैमिली को भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना है। सामने से बोल नहीं रहा, तो इन लोगों में भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। हम प्रयास करेंगे कोई ना कोई हमारे से बातचीत करे, क्योंकि लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो उधर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर व्यापारी हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप व्यापारी हैं, आप दुकानदार हैं, मतलब एक तो आर्थिक स्थिति से कमजोरी होगी, हम एक हमारे जो एक फाइनेंशियल स्थिति है वो बिल्कुल वीक होती जा रही है। डे बाई डे हम बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे? ये बताओ कि ये गवर्नमेंट को एक मानना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश की कड़ी है। एक रीढ़ की हड्डी को जब ये तोड़ रही है तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये बताओ ना। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे ऊपर। ये नहीं अपनी अपनी स्थिति। तो लाजपत, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और आपको बता दें जैसा कि लाजपत तमाम किसानों से बात कर रहे थे यहाँ पर, और जो तमाम किसानों के समर्थन में पहुंचे लोग उनसे बात कर रहे थे और सीधे तौर पर कहना है कि अब कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवारों को देखें, अपनी परिवारों को पालें या फिर अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर सोएं। अब कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि इतने दिन हो चले हैं, 22 दिन से किसान अपना घर बार छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, आप लगातार यहाँ पर उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे। एक बार फिर से मैं चाहूंगी बात करें और उनकी बात को जरा सुनवाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, फिर से प्रयास करते हैं कि आप आज कोर्ट में फैसला सुनवाई है, तो आप किस वजह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि किसान या जन समिति में फैसला होता है? तो गवर्नमेंट भी अपने उस पर अड़ी हुई है और किसान हमारे भाई है, जितने भी अपने उस पर अड़े हुए हैं,
चारों हरियाणा को तो चारों तरफ से बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे हर मोटर पे किसान अपना एक साल के लिए अड़े हुए हैं। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभी फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर क्या हलचल देखी जा सकती है? नंदिनी, टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। धरना स्थल पर इस समय किसान एकजुट हो रहे हैं। सुबह आज ठिठुरन भी ज्यादा है, ठंड पड़ रही है, लेकिन इस समय सूर्य देव के दर्शन हो गए हैं तो किसानों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। जहां तक बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो किसानों का ये कहना है कि सरकार से भी उम्मीद है और उससे ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो कोर्ट उनका न्याय करेगा। किसान अपनी मांग पर अड़े गए हैं। किसान का सीधा सीधा यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपनी जगह से, सड़क से नहीं हिलेंगे। इस वक्त देखिए मैं आपको टिकरी बॉर्डर का ही नजारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किसान आ रहे हैं, पास में एक लस्सी की टंकी रखी गई है, लस्सी पी रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि सरकार से बातचीत हो नहीं रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई है, क्या उम्मीद? देखो जी, जित के जावांगे, जित की मुड़ांगे वापस। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है? कल भी सुनवाई हुई थी, कमेटी बनाने की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट थल्ले है ना, वो कुछ क्या करेगा? किसान करेगा सब कुछ। देश का मालिक किसान है, किसान को पता है क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो हमें एक मुनीम रखा हुआ है देश का। ये तीनों कुर्सियां जड़ी है सारे देश के मुनीम है। प्रधानमंत्री देश का मुनीम है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति है। जो ज्यादा सब कुछ जाना, जनता तो जाना। जैसे सरकार से अभी बातचीत नहीं हो रही है तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने की बात की, सुप्रीम कोर्ट का मिला साधा भी सरकार को फैसला क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री लोगों की गल क्यों नहीं सुनता? गल सुननी चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है किसानों को। किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है और इस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का भी काम होगा और किसानों की मांग पूरी हो सकेगी। हाँ जी बिल्कुल प्रवीण, जैसे कि हम सुन पा रहे हैं लोगों को, देखिए अभी भी देखिए 22 दिन भले ही हो चले हों लेकिन कहीं भी किसानों के जो हौसले हैं वो कमजोर नहीं पड़े हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद कमेटी गठित करने की बात कह रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुख था वो बीच के रास्ते की तरफ था कि बीच का रास्ता निकले और किसानों की समस्याओं का कुल मिलाकर हल होना चाहिए। और अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट बार बार अगर ये कहें कि बीच का रास्ता निकालकर किसानों की जो परेशानियां हैं, किसानों की परेशानियों का हल होना चाहिए, और उसके बावजूद भी किसान अगर अड़े रहें कि आप तो कृषि कानून ही वापस लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें सीधे तौर पर राजनीति नजर आती है। प्रवीण, नंदिनी, किसानों ने पहले दिन ही ये साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून को रद्द कराने के लिए वो सड़क पर आए हैं। तो जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। जहां तक संशोधन की बात है तो संशोधन को पहले दिन ही नकार दिया था। जितनी बैठकें हुई थी उन बैठकों में भी किसान नेताओं ने साफ कर दिया था कि उनको संशोधन नहीं चाहिए। और जहां तक अगर बात करें बीच के रास्ते की, तो बीच का रास्ता भी किसान नेताओं ने सुझा दिया था कि अगर सरकार को लगता है किसानों के हित में ये बिल है तो पहले एक बार इनको रद्द करो और उसके बाद दोबारा ले आओ, किसान नेताओं के साथ बैठक करो, बातचीत करो। अगर उनको लगेगा कि उनके हित के हैं तो दोबारा ले आना, लेकिन एक बार तो रद्द करना होगा क्योंकि ये तीनों बिल जो है किसानों के हित में नहीं है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं सीधा, क्या बीच का रास्ता निकलेगा? बेटा ये पूरी बात सुनेगा नहीं तो शौक फोटो खिंचाने का नहीं घनी बात करेगा, पूरी सुनेगा तो मेरा पाइप लाइए नहीं ना। आप बताइए, आपके सामने ही तो बात कर रहे हैं हम। आपको आप लोगों ने एक ना वो बना लिया कि मीडिया बात नहीं सुन रहा, हम लाइव चल रहे हैं, आपके सामने बात करें, आप अपनी बात रखिए। बेटा कोई बात नहीं, ऐसे है जितने दिन से किसान यहाँ आ रहा है आप देख रहे हो, इनकी तरफ से कोई उड़दंगबाजी देखी आपने रोड के ऊपर? ठीक रह रहे हैं, कैसे ठीक बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं? रास्ता छोड़ा हुआ है, आगे बेरियल सरकार को लगाया हुआ। जो किसानों को आतंकवादी और कुछ कहते हैं, हमारे पास सारी आईडी प्रूफ है। ये बिल्कुल दिल पर ठेस पहुंचती है। सर, हम किसान को किसान ही बता रहे हैं। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं बीच का रास्ता, बीच का क्या रास्ता निकलेगा? कुछ मानस बताएं, कैसे कैसे रास्ता निकलेगा इस रास्ता तो मोदी साहब जब वोट लेने के लिए सामने पब्लिक आते हैं, वो किसानों में बैठो, 2 में बैठो, 50 में बैठो, 100 में बैठो, वोट मोदी को दिए हमें 14 में, 2019 में किसी और को नहीं दिए। वो किसानों से क्यों दूर हटता है? हमारी बात हम कोई गलत कह रहे होंगे तो हमें समझाओ, वो कोई गलत कर रहे हैं तो हम किसान उसको समझाएंगे।
बीच का रास्ता जब ही निकलेगा जब मोदी साहब आएंगे प्रधानमंत्री, दूसरों से नहीं निकलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब प्रेम से हैं, जितने भी 200 रुपए की दिहाड़ी 400 रुपए की दिहाड़ी करने वो भी खाना खाते हैं, वो भी सब कुछ खाते हैं, किसी को हम रोक टोक नहीं, भाईचारा बनाए हुए हैं। दूसरी बात कहते हैं कि वे किसान नहीं है, ये वो दिल पर ठेस पहुंचती है। किसान है, किसान के बेटे हैं और हम किसी दूसरी पार्टी के बुकाए हुए नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने पहले पता था कैसे जमीन तैयार होती है, इसका पानी का टाइम भी हम सूरज को देख कर बता देते थे हमारे बुजुर्ग, और वो पानी का हिसाब उसको बोतल वगैरह में डाल के वो पानी बता देते थे। ये किसान किसी के बुकाव में आने वाला नहीं है। हमें पता था कि कांग्रेस पहले घोटाले करती थी, भाई मोदी देश के लिए ठीक करेगा, राम मंदिर का भी ठीक करा, उसको भी 300 धारा का भी ठीक करा, किसानों का ठीक क्यों नहीं करते? हमने क्या जुल्म कराया है? हमारी बात में कोई गलती है हम उस गलती को भी मानेंगे। वो गलती सरकार करी और सरकार गलती मानो जबरदस्त होगा। इज्जत से हम इज्जत करेंगे प्रधानमंत्री जी की, यहाँ वो भी हमारी इज्जत करके हमने घर भेजे, हमारे खेतों का काम संभाले, हमारे घर का काम संभाले। बिल्कुल नंदिनी, किसान साफ ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक उम्मीद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। खेती किसानी करने वाले ये किसान है जो मौसम का अनुमान भी सूर्य की गति देखकर, हवा की गति देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, उसी के हिसाब से खेती करते हैं। ये किसानी करने वाले किसान बीच के रास्ते की उम्मीद भी प्रधानमंत्री से ही लगा रहे हैं कि जब वो उनकी बात सुनते हैं, उनके मन की बात सुनते हैं, तो प्रधानमंत्री इनके भी मन की बात सुने। इनके मन की एक ही बात है कि तीनों कृषि कानून रद्द करें, क्योंकि वो इनके भले के लिए नहीं लगते हैं। और अगर सरकार चाहती है किसानों का भला करना तो एक बार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, फिर दोबारा से किसानों के साथ बैठे, किसान नेताओं को बुलाए, किसान संगठनों को बुलाए, और अगर इन कानूनों में कुछ भी अच्छा है तो दोबारा से ये कानून नए सिरे से नए प्रावधानों के साथ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने किसान को सुना जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने खुद यहाँ पर मोदी सरकार को वोट देकर प्रधानमंत्री पद पर मोदी को बिठाया, लेकिन उनके सभी फैसले हमने स्वीकार भी किए, लेकिन हमारे किसानों के लिए ही अगर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है जो किसानों के लिए सही नहीं है, तो हम फिर ऐसे में प्रधानमंत्री का साथ कैसे दे दें? ये सवाल यहां पर मौजूद टीकरी